अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम यामाडा को देखते हैं। इसे स्कूल कैंप ट्रिप पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इतने में वहाँ मियामुरा और इतो आ जाते हैं। वह कहते हैं कि वह हैरान है कि यामाडा फील्ड ट्रिप पर जा रहा है, जिस पर यामाडा कहता है यहाँ रहकर पढ़ाई करने से तो ये अच्छा ही है। इतो और मियामुरा यामाडा को गुड लक विश करते हैं, ये कहते हुए कि सिराइसी भी उसके साथ आ रही है, इसलिए वो उसके साथ अच्छे से पेश आए। उनके जाते ही वहाँ सिराइसी आ जाती है और यामाडा से एक रिक्वेस्ट करती है और ऐसा लगता है जैसे यामाडा उसके रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाया। खैर सीन चेंज होता है और हम सिराइसी को देखते हैं जिसके शरीर में यामाडा होता है। सिराइसी के फ्रेंड्स यामाडा को कुछ स्नैक्स ऑफर करती हैं और वो मजे से उन्हें खा रहा होता है। यामाडा सोचता है कि बॉडी स्विच करने का ये आइडिया तो कमाल का था। इतने में सिराइसी के फ्रेंड्स उससे कहने लगते हैं कि कैसे वो आजकल बदली बदली सी लगती है। साथ ही वो पूछते हैं कि क्या यामाडा भी उनके साथ ट्रिप पर आएगा। यामाडा सोचने लगता है कि कैसे अगर वो और सिराइसी एक ही ग्रुप में रहेंगे तो कितना मजा आएगा। लेकिन तभी वो सिराइसी को देखता है और शॉक हो जाता है क्योंकि बस में सफर करने की वजह से सिराइसी की तबीयत खराब हो गई थी और वो उल्टियां करने लगी थी, जिसे देखकर सारी लड़कियां उससे दूर भाग रही होती हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सभी फील्ड ट्रिप वाली जगह पर पहुंच गए होते हैं। सिराइसी जो यामाडा के शरीर में होती है वो अपनी सिकनेस की वजह से होटल में ही आराम करने का फैसला करती है। वहीं उसके फ्रेंड्स यामाडा को जो कि सिराइसी का शरीर में होता है उसे अपने साथ ले जाती हैं। सभी लड़कियां खूब मजे करती हैं यामाडा को छोड़कर, क्योंकि लड़कियों की हरकतों के कारण उसकी हालत खराब हो जाती है। खैर इसके बाद लड़कियां डिनर करने का फैसला करती हैं, लेकिन यामाडा उन्हें उसके बिना ही जाने के लिए कहता है और वो सिराइसी के पास जाता है। वो सिराइसी को देख हैरान हो जाता है। वो देखता है कि सिराइसी फील्ड ट्रिप के दौरान भी पढ़ाई कर रही है। यामाडा कहता है कि उसे बॉडी स्विच करना है क्योंकि वो बहुत ही थक गया है। सिराइसी मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसे पढ़ाई करनी है। सीन चेंज होता है और हम यामाडा को देखते हैं जो कि पेट भरकर डिनर किया होता है। तभी वो सोचता है कि अगर सिराइसी को पढ़ाई ही करनी थी तो वो इस फील्ड ट्रिप पर आई ही क्यों। इतने में वहाँ सिराइसी के फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो अपने साथ बहुत सारा मिठाइयाँ लेकर आई होती हैं। यामाडा ये देखकर शॉक हो जाता है और वो और खाने से मना कर देता है। लड़कियां बताती हैं कि इसके बाद वे नहाने जाएंगे। ये सुनकर यामाडा तेजी से उस कमरे की ओर भागता है जहाँ सिराइसी होती है, पर वहाँ उसे सिराइसी नहीं मिलती। वो उसे ढूंढ रहा होता है कि तभी वहाँ सिराइसी के फ्रेंड्स आ जाती हैं और उसे अपने साथ नहाने के लिए ले जाती हैं। यामाडा डरते हुए हॉट स्प्रिंग पर उतरता है। वहीं लड़कियां उसके ऊपर जंप कर देती हैं और उसके बूब्स के साथ खेलने लगती हैं। थक कर यामाडा बिस्तर पर लेट जाता है। वहीं लड़कियां कहती हैं कि अब वो पूरी रात जाकर गप्पेबाजी करेंगी। ये सुनकर यामाडा शॉक हो जाता है और वो सोने की तैयारी करने लगता है। इतने में सिराइसी की एक दोस्त कहती है कि कैसे वो बहुत ही खुश है कि सिराइसी इस बार उनके साथ स्कूल ट्रिप पर आई। वो बताते हैं कि कैसे सिराइसी इससे पहले कभी भी स्कूल ट्रिप पर नहीं आई थी। वे पूछते हैं कि उसने इस पर आने का फैसला क्यों किया। ये सुनते ही यामाडा वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। वो सिराइसी के पास जाता है और उससे बॉडी स्विच करने के लिए कहता है, पर सिराइसी फिर से मना कर देती है। यामाडा पूछता है अगर तुम्हें पढ़ाई ही करनी थी तो तुम इस स्कूल ट्रिप पर आई ही क्यों। तुम इससे पहले कभी स्कूल ट्रिप पर नहीं आई थी तो इस बार ही क्यों आई। सिराइसी कहती है मुझे लगा इस बार मैं सभी से घुल मिल सकूंगी, पर मैं उन लड़कियों के साथ फिट नहीं हो पाई, इसलिए मैंने बॉडी स्विच करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। यामाडा कहता है अब मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ और वो लड़कियाँ पूरी रात जागकर गप्पे मारना चाहती हैं और ये मुझसे नहीं हो पाएगा। इतना कहकर यामाडा सिराइसी को किस कर लेता है और दोनों अपने अपने बॉडी में वापस आ जाते हैं। सीन चेंज होता है। भूख के मारे यामाडा के पेट से आवाजें आ रही होती है, इसलिए वो कैफेटेरिया की ओर जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ नेने ओदागिरी आ जाती है और उससे कुछ बातें करने के लिए उसे बाहर बुलाती है। नेने अपना परिचय देती है। वहीं यामाडा कहता है कि उसे बहुत ही भूख लगी है, इसलिए वो जो भी कहना चाहती है वो जल्दी कहे। नेने उसे एक फोटो दिखाती है जिसमें वो सिराइसी के बैग को चेक कर रहा होता है। यामाडा ये देखकर शॉक हो जाता है और वो नेने से उसका फोन छीनने की कोशिश करता है, पर वो नहीं छीन पाता। यामाडा सोचने लगता है कि ये जरूर सिराइसी होगी जब वो उसके बॉडी में थी। नेने कहती है कि वो एक सौदा करना चाहती है, अगर वो उसकी बातें नहीं मानता है तो ये फोटो पूरा क्लास को दिखा देगी। यामाडा कहता है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिराइसी उसे बचा लेगी। वो कहेगी कि मैं बस उसकी कुछ मदद कर रहा था। नेने यामाडा को एक और फोटो दिखाती है जिसमें वो यानी सिराइसी अपने अंडरवियर पहनी होती है। यामाडा को ये देखकर जोर का झटका लगता है। वो पूछता है कि उसे क्या करना होगा। नेने कहती है कि उसे कुछ नहीं, बस सिराइसी को नेशनल मॉक एग्जाम देने से रोकना होगा। सीन चेंज होता है और हम इतो और मियामुरा को देखते हैं जो कि कार्ड्स खेल रहे होते हैं। यामाडा उन्हें सब कुछ बता देता है कि कैसे नेने ओदागिरी उसे ब्लैकमेल कर रही है और अब वो उस फोटोज को डिलीट करने के लिए वो नेने के साथ बॉडी स्विच करेगा। हम देखते हैं कि यामाडा नेने को बाहर बुलाया होता है। नेने पूछती है कि वो क्या बात करना चाहता है। वही यामाडा कहता है कि वो उसे किस करना चाहता है। नेने ये सुनकर चौंक जाती है और उसे मना कर देती है, पर यामाडा नेने को पकड़ लेता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नेने उसे रोक देती है और कहती है कि वो उसे किस करने देगी, लेकिन इसके बाद जो होगा उसमें उसकी कोई गलती नहीं होगी। यामाडा ये सुनकर हैरान हो जाता है और तभी नेने उसे किस कर लेती है, पर दोनों बॉडी स्विच नहीं करते। यामाडा सोचने लगता है कि उन्होंने बॉडी स्विच क्यों नहीं किया। वही नेने वहाँ से चली जाती है। यामाडा इतो और मियामुरा से मिलता है और बताता है कि कैसे उसका पावर नेने पर काम नहीं किया। मियामुरा यामाडा के पास जाता है और उसे किस कर लेता है और दोनों बॉडी स्विच नहीं करते हैं। इतो भी यामाडा को किस करती है पर उसके साथ भी बॉडी स्विच
नहीं होता है। तीनों इससे बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वही मियामुरा बताता है कि शायद यामाडा अपने पावर्स लूज कर चुका है। यामाडा यह सुनकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। अगले दिन यामाडा शिराइशी को नेने की ब्लैकमेल वाली बात बता देता है, पर उसे अपने पावर के लॉस के बारे में नहीं बताता है। शिराइशी मान जाती है और वो मॉक एग्जाम नहीं देने का फैसला करती है। एग्जाम के दिन उसियो चेक करता है कि क्या शिराइशी एग्जाम देने आई है या नहीं। वही हमें यामाडा को दिखाया जाता है जो कि नेने के बारे में सोच रहा होता है और वो क्लब रूम में एंटर करता है। एंटर करते ही उसे ईतो दिखाई देती है जो कि अजीब हरकतें कर रही होती है और वो यामाडा के लिए लंच बनाकर लाई होती है। यामाडा ये देखकर शॉक हो जाता है। इतने में मियामुरा भी अपना लंच निकालता है जो कि वो यामाडा के लिए लाया होता है। तभी ईतो और मियामुरा झगड़ने लगते हैं, ये कहते हुए कि यामाडा उसका लंच खाएगा। वही यामाडा कहता है कि वो अपना लंच खुद लेकर आया है। ये सुनकर दोनों उदास हो जाते हैं। यामाडा पूछता है कि वो इतने अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं, जिस पर दोनों बताते हैं कि शायद उन्हें यामाडा से प्यार हो गया है। यामाडा को ये सुनकर बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वही ईतो बताती है कि कल तक सब कुछ ठीक था और आज अचानक से वे उसके प्यार में पड़ चुके हैं। मियामुरा बताता है शायद ये उस किस के वजह से हुआ होगा। यामाडा तुरंत उन दोनों को पहले की तरह नॉर्मल कर देता है। ईतो और मियामुरा यामाडा की नई पावर को लेकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, पर यामाडा कहता है कि उसे इस पावर की कोई जरूरत नहीं है। तभी मियामुरा कहता है क्या होगा अगर तुम शिराइशी को किस करोगे। यामाडा ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो इमेजिन करने लगता है कि उसके बाद क्या क्या होगा। बैक इन द प्रेजेंट मियामुरा कहता है शिराइशी इस क्लब को इसलिए ज्वाइन करी थी क्योंकि वो बॉडी स्विच का पावर इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन अब यामाडा के पास वो पावर नहीं है, इसलिए हमें इसके बारे में उसे नहीं बताना चाहिए। तीनों फैसला करते हैं कि वो शिराइशी को कुछ भी नहीं बताएंगे। वही यामाडा कहता है कि वो अपनी पावर वापस लेकर रहेगा और उसे पता है कि इसके लिए उसे किसके पास जाना है। यामाडा जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ शिराइशी आ जाती है, जिसे देख यामाडा चौंक जाता है। वही शिराइशी कहती है कि उसे बॉडी स्विच करना है और वो किस करने के लिए आगे बढ़ती है। यामाडा इससे घबरा जाता है और पीछे हट जाता है और कहता है कि अभी उसे कुछ काम है तो वे बाद में स्विच करेंगे। ईतो और मियामुरा भी इसमें उसकी मदद करते हैं। इसके बाद यामाडा नेने की तलाश में निकल जाता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। यामाडा नेने को ढूंढना जारी रखता है और तभी उसे 3 स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं जो नेने के लिए लंच लेकर जा रहे होते हैं। यामाडा उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उनसे नेने के बारे में पूछता है, पर वे तीनों डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। यामाडा उनका पीछा करता है, पर रास्ते में उसे शिराइशी मिल जाती है और वो उसे फिर से बॉडी स्विच करने के लिए कहती है। यामाडा उसे मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी शिराइशी उसे रोक लेती है और पूछती है कि क्या वो अब उससे तंग आ गया है। वही हम नेने ओदागिरी को देखते हैं जो कि उन 3 स्टूडेंट्स को उसके लिए लंच लाने के लिए धन्यवाद कह रही होती है। तीनों ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और इससे पता चलता है कि ये तीनों नेने के वश में हैं। हमें पता चलता है कि नेने ओदागिरी के पास भी एक पावर है जिससे वो दूसरों को अपने वश में कर सकती है, यानी वो जिसे भी किस करती है वो उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन नेने इस बात से हैरान है कि यामाडा पर उसके पावर का असर अभी तक नहीं हुआ है। नेने फैसला करती है कि वो यामाडा को ढूंढेगी और वो उसे ढूंढने निकल जाती है, पर यामाडा उसे कहीं नहीं मिलता। सीन चेंज होता है और हम यामाडा और शिराइशी को देखते हैं। यामाडा शिराइशी को सब कुछ बता देता है कि कैसे उसका पावर अब बदल गया है। शिराइशी यामाडा को किस करने के लिए कहती है, जिस पर वो कहता है कि अगर वो किस करते हैं तो वो उसके प्यार में पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी शिराइशी उसे किस करने के लिए कहती है और दोनों किस करते हैं और किस करते ही दोनों बॉडी स्विच कर लेते हैं। यामाडा ये देखकर हैरान हो जाता है। वही शिराइशी यामाडा से कहती है कि वो कभी भी नेने को किस नहीं करेगा। हम देखते हैं कि नेने और उसियो उन्हें देख रहे होते हैं और नेने ये देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। उसियो देखता है कि नेने रो रही है और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वही शिराइशी यामाडा को बताती है कि नेने ओदागिरी की पावर लोगों को वश में करना है और तुमने नेने को किस किया था, इसलिए तुम्हारे पास उसकी पावर आ गई है। यामाडा पूछता है लेकिन मेरा पावर तो बॉडी स्विचिंग है। शिराइशी बताती है तुम्हारा पावर बॉडी स्विचिंग नहीं बल्कि कॉपी है, तुम कोई भी पावर को कॉपी कर सकते हो। यामाडा ये सुनकर हैरान हो जाता है, साथ ही वो सोचने लगता है कि उसे ये बॉडी स्विचिंग का पावर कहाँ से मिला। शिराइशी बताती है कि बॉडी स्विचिंग उसकी पावर है। यामाडा शिराइशी की बातें सुन ही रहा होता है कि तभी वहाँ उसियो आ जाता है और यामाडा को एक जोरदार किक मारता है और पूछने लगता है कि उसने नेने के साथ क्या किया। यामाडा इससे बहुत ही गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ यामाडा नया नया स्कूल में एडमिशन लिया होता है। वो कहता है कि अब वो सुधर जाएगा और एक खुशहाल हाई स्कूल लाइफ जिएगा। लेकिन तभी वहाँ उसियो भी आ जाता है, जिसे देखकर यामाडा हैरान हो जाता है। यामाडा स्कूल में लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करता है, पर वो जितनी बार भी कोशिश करता है वो उतने ही बार बुरी तरह से फेल हो जाता है। थक हार कर यामाडा टॉयलेट में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। तभी वो देखता है कि उसियो भी उसके बगल में बैठा है और यही बड़बड़ा रहा है। दोनों छत पर बैठ जाते हैं और बातें करते हैं कि कैसे ये स्कूल कितना बोरिंग है। कुछ दिनों बाद उसियो और यामाडा एक साथ स्कूल जा रहे होते हैं और वो रास्ते में देखते हैं कि कुछ लोग उनके स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की को छेड़ रहे हैं। वही लोग यामाडा और उसियो को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन उसियो उनसे लड़ने लगता है और ना चाहते हुए यामाडा भी इस लड़ाई में शामिल हो जाता है। दोनों मिलकर सभी को हरा देते हैं और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। इस घटना के बाद यामाडा को एक हफ्ते के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। वो बताने की कोशिश करता है कि वो पहले लड़ाई शुरू नहीं किया था, पर उसकी बातों पर
पर टीचर्स भरोसा नहीं करते और उसियो भी उसका साथ छोड़ देता है। बैक इन द प्रेजेंट यामाडा उसियो को एक किक मारता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे हो क्या गया है। वहीं उसियो पूछता है कि उसने नेने को अपने प्यार में कैसे फंसाया। शिराशी ये सुनकर हैरान हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि नेने के पास लोगों को वश में करने का पावर है। शिराशी उसियो को बताती है कि कैसे नेने ओदागिरी ने यामाडा को किस किया था, इसलिए वो उसके प्यार में पड़ गई है क्योंकि यामाडा के पास कॉपी पावर है। उसियो कहता है अगर ऐसे ही बात है तो नेने को सिर्फ एक बार यामाडा को किस करना होगा और वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। उसियो नेने को लेने जा रहा होता है लेकिन यामाडा उसे रोक लेता है और कहता है कि वो नेने ओदागिरी को किस नहीं करेगा। यामाडा कहता है कि तुम दोनों ने हमें बहुत परेशान किया है। वहीं उसियो तुरंत ही यामाडा से माफी मांगने लगता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो नेने को पहले की तरह ठीक कर दे। यामाडा फिर भी नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी शिराशी कहती है कि वे नेने को पहले की तरह ठीक कर देंगे। यामाडा ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो शिराशी से कहता है कि यह उसका फैसला है, इसलिए वो उसके बीच में ना आए। शिराशी उसे समझाने की कोशिश करती है और यामाडा नहीं मानता, जिसके चलते शिराशी यामाडा को एक चाटा लगा देती है। फिर क्या यामाडा इसके बाद मान जाता है, पर साथ ही वो उसियो से पूछता है कि वो नेने को किस किया था। उसियो हाँ कहता है। यामाडा बताता है कि वो नेने ओदागिरी के वश में है। इस पर उसियो कहता है कि उसे ये बात पहले से पता है और वो खुश है। स्कूल खत्म होने के बाद उसियो और नेने यामाडा और उसके दोस्तों से मिलते हैं। नेने कहती है कि वो नॉर्मल होने से पहले यामाडा से अकेले में बात करना चाहती है। यामाडा शुरू में तो झिझकता है पर वो मान जाता है। अकेले में नेने शिकायत करने लगती है कि कैसे यामाडा की वजह से वो पूरे दिन बेचैन थी। वो न तो अपने पढ़ाई में फोकस कर पा रही थी और न ही अपने काम पर। यामाडा कहता है फिर तो तुम्हें जल्द से जल्द नॉर्मल करना पड़ेगा। यामाडा उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है पर नेने उसे रोक लेती है, ये कहते हुए कि वो ठीक होना नहीं चाहती। वो कहती है कि उसे पता था कि उसकी पावर बहुत पावरफुल है जो किसी को भी उसके प्यार में डाल सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो इंसान इसके वश में होता है वो इतना खुश होता है। यामाडा याद करता है कि कैसे उसियो ने कहा था कि वो अब जैसा भी है वो खुश है। यामाडा नेने को किस करता है और कहता है कि वो कभी भी उसके प्यार में नहीं पड़ सकता क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। इतना कहकर यामाडा कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर आते ही उसियो यामाडा को एक बुक देता है जिसमें विचेस और उनके शक्तियों के बारे में लिखा होता है। बुक के हिसाब से इस स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स को विचेस की शक्तियाँ मिलती है। ईतो कहती है हमें उन्हें ढूंढना चाहिए, वही यामाडा मना कर देता है। लेकिन जब शिराशी कहती है कि वो भी बाकी विचेस से मिलना चाहती है तो यामाडा भी मान जाता है। ईतो और मियामुरा यामाडा को चिढ़ाने लगते हैं कि कैसे वो हर बार शिराशी की बात मान लेता है। और समर ब्रेक की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ शिराशी, ईतो और मियामुरा घूमने के लिए बीच पर आए होते हैं और तीनों खूब मजे कर रहे होते हैं। वही यामाडा समर ब्रेक के दौरान भी पढ़ाई कर रहा होता है। यामाडा सोचता है हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सभी मेरे बिना कितने मजे कर रहे होंगे। लेकिन जल्द ही यामाडा को यह पता चलता है कि वो अकेला नहीं है जिसे यह सजा मिली है। हम वहाँ 3 स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनको यामाडा की तरह ही समर ब्रेक्स के दौरान पढ़ाई करने के लिए कहा गया था और उन्हें यामाडा जितने ही बुरे मार्क्स मिले होते हैं। सीन चेंज होता है और हम यामाडा को देखते हैं जो कि ईतो, मियामुरा और शिराशी से मिलने जाता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्हें वो किताब मिला जिसमें बाकी विचेस के बारे में लिखा हुआ है। शिराशी बताती है कि हमें जिस क्लब रूम में वो किताब मिलेगा वो लॉक है, शायद टीचर अभी तक उसका चाबी लेकर नहीं आए हैं। यामाडा यह सुनकर परेशान हो जाता है और सोचता है इसका मतलब मैं अपना पूरा समर ब्रेक्स पढ़ाई करते हुए ही बिताऊंगा और जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे वो भी नहीं हो रहा है। शिराशी ये सब सुनकर यामाडा से कहती है कि वो उसके साथ बॉडी स्विच कर लेगी और उसके बदले पढ़ाई करने जाएगी। यामाडा ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। अगले दिन यामाडा जो कि शिराशी के शरीर में होता है वो ईतो और मियामुरा के साथ बीच पर जाता है और वहाँ खूब मजे करता है। वही हमें शिराशी को दिखाया जाता है जो कि यामाडा के शरीर में होती है। टीचर पीछे बैठे एक स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं जिसका आंसर वो नहीं दे पा रहा होता है, लेकिन तभी शिराशी उसकी मदद करती है और जब टीचर दूसरा सवाल पूछते हैं तो उसका आंसर वो खुद देती है। टीचर यामाडा के आंसर से हैरान हो जाते हैं। वही वो 3 स्टूडेंट्स ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। देखते ही देखते डिनर का समय हो जाता है और सभी के जाने के बाद शिराशी भी जा रही होती है, लेकिन तभी उसे एक स्टूडेंट रोक लेती है और यामाडा से पूछती है कि क्या वो उससे दोस्ती करेगा। शिराशी यानी यामाडा हाँ कहता है और इतने में अचानक वो लड़की यामाडा को किस कर लेती है। सीन चेंज होता है और हम यामाडा और शिराशी को देखते हैं जो कि अपने अपने बॉडी में होते हैं। यामाडा शिराशी से पूछता है कि उसने स्विच बैक करने का फैसला क्यों किया, वो तो उसके बदले उसका सप्लीमेंट्री एग्जाम देने वाली थी। वही शिराशी यामाडा से पूछती है कि उसका और मेको ओत्सुका के बीच क्या रिलेशनशिप है। यामाडा कहता है हम सिर्फ पिछले 2 सालों से समर ब्रेक के दौरान साथ में पढ़ाई करते आ रहे हैं और कुछ नहीं। शिराशी एक और सवाल पूछती है क्या तुम दोनों ने कभी किस किया है। यामाडा ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कभी नहीं। तभी शिराशी कहती है इसका मतलब मेको ओत्सुका एक विच है। शिराशी आगे बताती है कि कैसे ओत्सुका ने उसे क्लास खत्म होने के बाद किस किया और उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था जैसे वो एक विच हो, और साथ ही जब उन्होंने किस किया तो वे बॉडी स्विच नहीं किए। इसका मतलब ओत्सुका एक विच है। सभी सोचने लगते हैं कि उसका पावर क्या हो सकता है। वही शिराशी कहती है कि ओत्सुका यामाडा के साथ दोस्ती करना चाहती है और उसे किस भी की है। इसका मतलब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल यामाडा पर करना चाहती है, इसलिए हमें यामाडा को चारे की तरह इस्तेमाल करना होगा। यामाडा यह सुनकर शॉक हो जाता है। साथ ही वो पूछता है कि वो अपने टेस्ट के बारे में क्या करेगा। शिराशी कहती है कि उसे खुद से ही पास करना होगा। यामाडा यह सुनकर दुखी हो जाता है। वहीं ईतो और मियामुरा उसके लिए प्रार्थना
प्रार्थना करने लगते हैं, जिसे देखकर यामाडा को गुस्सा हो जाता है। डिनर ब्रेक खत्म होने के बाद ओत्सुका यामाडा से मिलती है और कहती है कि एग्जाम्स के दौरान कुछ अजीब हो सकता है, इसलिए हमें ये टेस्ट साथ मिलकर पास करना होगा। वेल, टेस्ट खत्म हो जाता है और कुछ भी नहीं होता। ऊपर से सभी को बहुत ही बुरे मार्क्स मिलते हैं। सभी के जाने के बाद यामाडा ओत्सुका के पास जाता है और उससे सीधे पूछता है कि वो उसे किस क्यों करी। ओत्सुका कहती है कि आज सुबह तुम अलग बिहेव कर रहे थे, जैसे तुम बिल्कुल ही कोई अलग इंसान हो। इतना कहकर ओत्सुका वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है और हम यामाडा और उसके ग्रुप को देखते हैं और वहाँ नेने ओदागिरी और उसी भी आए होते हैं। यामाडा उनसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। वही शिराइशी कहती है कि जिस क्लब रूम में वो किताब है वो लॉक है। नेने कहती है उसे उसके बारे में पहले से पता है और ये भी पता है कि उस क्लब रूम की चाबी किसके पास है। वो बताती है कि एक बार सप्लीमेंट्री एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो वो क्लब रूम खुल जाएगा, क्योंकि चाबी उसी टीचर के पास है जो यामाडा को पढ़ा रहे हैं। सभी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं, खास करके यामाडा। वो कहता है इसका मतलब मुझे जैसे भी करके मेरे एग्जाम्स को पास करने होंगे, वरना हम कभी भी उस क्लब रूम में एंटर नहीं कर पाएंगे। अचानक यामाडा को ओत्सुका की कई बातें याद आती है कि कैसे उसने कहा था कि हमें साथ मिलकर इस एग्जाम्स को पास करना होगा। यामाडा शिराइशी से कहता है कि हमें जल्द से जल्द ओत्सुका की शक्तियों का पता लगाना होगा, शायद अब यही एक रास्ता रह गया है। शिराइशी कहती है फिर तो हमें उसे सब कुछ बताना होगा और तुम्हें ओत्सुका को किस करना होगा। सीन चेंज होता है और हम शिराइशी को देखते हैं, जिसके बॉडी में यामाडा होता है। यामाडा बाथ हाउस में नहाने आया होता है और तभी वहाँ उसकी मुलाकात नेने ओदागिरी से होती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। नेने उसके पास आती है, जिससे यामाडा घबरा जाता है और वो वहाँ से जल्द निकलने की कोशिश करता है। नेने शिराइशी की हरकतों को देख हैरान हो जाती है और उसे ये जल्द ही एहसास हो जाता है कि ये शिराइशी नहीं बल्कि यामाडा है। बाथ हाउस के बाहर नेने यामाडा को डांटने लगती है। तभी वहाँ शिराइशी आ जाती है और हमें पता चलता है कि शिराइशी ओत्सुका को मना रही थी कि वो यामाडा को किस करे ताकि वो साथ मिलकर सप्लीमेंट्री एग्जाम्स पास कर सके। शिराइशी बताती है कि ओत्सुका यामाडा को किस करने के लिए तैयार है। सीन चेंज होता है और हम ओत्सुका और यामाडा को देखते हैं, दोनों किस करते हैं। थोड़ी देर बाद मियामुरा और ईतो भी यामाडा को किस करते हैं, ये जानने के लिए कि ओत्सुका की पावर्स क्या है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता। और ईतो कहती है शायद नेने की तरह ही ओत्सुका की शक्तियों का असर होने में 24 घंटे लगते होंगे। यामुरा कहता है अगर ऐसी ही बात है तो मैं यहीं सो जाता हूँ, कल क्या होगा पता चल जाएगा। पर नेने और ईतो यामाडा, मियामुरा और ओशियो को भगा देते हैं। रात में सोते हुए यामाडा को कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसमें एक लड़की उस पर चिल्ला रही होती है। यामाडा डरते हुए उठ जाता है और मियामुरा से पूछता है कि क्या ओत्सुका यहाँ है। मियामुरा कहता है शायद तुम कुछ सपना देख रहे थे। अचानक यामाडा फिर से ओत्सुका की आवाजें सुनता है, जिसमें वो कहती है कि वो उससे टेलीपैथी के जरिए बात कर रही है। यामाडा को पता चलता है कि ओत्सुका का पावर टेलीपैथी है। सुबह होते ही यामाडा ओत्सुका से मिलता है, जहाँ वो बताती है कि जब वो किसी को किस करती है तो वो उसके साथ टेलीपैथी के जरिए बात कर सकती है। ओत्सुका यामाडा को टेलीपैथी इस्तेमाल करना सिखाती है। वो कहती है कि उसे बस उस इंसान को इमेजिन करना होगा जिससे वो बात करना चाहता है। यामाडा ओत्सुका को इमेजिन करने की कोशिश करता है, पर वो ठीक से नहीं कर पाता, जिससे ओत्सुका गुस्सा हो जाती है और उस पर टेलीपैथी के जरिए चिल्लाने लगती है। वहीं यामाडा रियल ओत्सुका और उसके दूसरे पर्सनालिटी से बातें सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है। तभी वहाँ वही दो स्टूडेंट्स आ जाते हैं और वे भी यामाडा के साथ टेलीपैथी के जरिए बात करते हैं, जिसे देखकर यामाडा हैरान हो जाता है। वो बताते हैं कि इन शक्तियों के चलते वो एक साथ एग्जाम्स पास कर पाएंगे। अगर हम में से किसी एक को भी आंसर पता होगा तो हम टीचर को पता चले दिए बिना टेलीपैथी के जरिए वो आंसर्स को एक दूसरे से शेयर कर पाएंगे। यामाडा ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है मुझे यही पावर तो चाहिए था, लेकिन साथ ही यामाडा पूछता है कि हम सब तो पढ़ाई में गधे हैं, तो आंसर्स कौन बताएगा। ओत्सुका बताती है इसलिए तो उसने उसे किस किया। वहीं वो दो स्टूडेंट्स बताते हैं कि उन्हें पता है कि यामाडा पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है। खैर सीन चेंज होता है और हम यामाडा को देखते हैं, जो कि अपने ग्रुप को बता रहा होता है कि कैसे वो अब टेलीपैथी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए ओत्सुका और उसके दोस्त चाहते हैं कि मैं एग्जाम्स पास करने में उनकी मदद करूं। ये सुनने के बाद सभी निराश हो जाते हैं, लेकिन तभी यामाडा मियामुरा को देखता है, जो टेलीपैथी के जरिए बात कर रहा होता है। यामाडा मियामुरा से पूछता है कि उसने इतनी जल्दी टेलीपैथी कैसे सीख लिया। मियामुरा बताता है कि वो बस उस इंसान को इमेजिन कर रहा है जिससे वो बात करना चाहता है। मियामुरा अपना प्लान बताता है। वो यामाडा से कहता है कि वो और यामाडा टेलीपैथी के जरिए कनेक्टेड रहेंगे। यामाडा उसे क्वेश्चंस बताएगा और शिराइशी मियामुरा को उस क्वेश्चंस का आंसर बताएगी और फिर मियामुरा उसी आंसर को यामाडा को बताएगा और आगे यामाडा ओत्सुका और उसके दोस्तों को बताएगा। मियामुरा यामाडा को कुछ तस्वीरें देता है ताकि वो एग्जाम्स के दौरान उन्हें देखकर उनको सही से इमेजिन कर सके। यामाडा ऐसा ही करता है और जैसे तैसे चारों ये एग्जाम्स साथ में पास कर लेते हैं और उनके मार्क्स भी बहुत ही अच्छे आते हैं। ओत्सुका यामाडा को धन्यवाद कहती है। इसके बाद यामाडा और उसका ग्रुप उस किताब के तलाश में जाते हैं जिसके लिए वो यहाँ आए थे, पर वो किताब उन्हें नहीं मिलता। एक टीचर बताती है कि महीनों पहले ही वो यहाँ की साफ सफाई करवाए थे और सारा कचरा बाहर फेंक दिया गया था। सभी ये सुनकर दुखी हो जाते हैं। वहीं शिराइशी कहती है कि यहाँ आने से कुछ तो अच्छा ही हुआ है। उन्हें एक नई विच और उसके पावर के बारे में पता चला। इतने में ईतो कहती है कि वो हमारे पास करने के लिए कुछ और नहीं है, तो अब हम हमारे समर ब्रेक्स में खूब मजे करेंगे। सुबह होते ही सभी बीच पर जाते हैं और वहाँ खूब मौज मस्ती करते हैं।
देखते ही देखते शाम हो जाती है और यामाडा छत पर खड़े होकर कुछ सोच रहा होता है। सिराइसी उसके पास आती है और उससे पूछती है कि वो क्या सोच रहा है। यामाडा बताता है कि उससे लगता है कि जितने भी विचेस हैं उन्हें उनकी शक्तियाँ उनकी मर्जी से मिली है। जैसे सिराइसी से पहले कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे बॉडी स्विचिंग का पावर मिला। नेने ओदागिरी अगली स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनना चाहती है, इसलिए उसे लोगों को वश में करने का पावर मिला। ओट्सुका लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाती थी, इसलिए उसे टेलीपैथी का पावर मिला। यामाडा सोचता है कि उसे ये कॉपी पावर क्यों मिला है। इस पर सिराइसी कहती है कि वो भी ये जानना चाहती है और वे दोनों साथ मिलकर इसका पता लगाएंगे। यामाडा सिराइसी की बातें सुनकर शर्मा जाता है और तभी वहाँ बाकी लोग भी आ जाते हैं। यामाडा उन्हें एक सीक्रेट बताता है जो उसे ओट्सुका ने बताया था। वो कहता है कि उसे एक और विच का नाम पता है। अगले दिन मियामुरा और यामाडा उस विच से मिलने जाते हैं और उसका नाम सारुसीमा है। मियामुरा बताता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है पर वो सारुसीमा से कभी नहीं मिला है। वो स्कूल भी नहीं आती और खुद को घर में बंद करके रखती है। यामाडा पूछता है फिर हम उससे कैसे मिलेंगे। दोनों सारुसीमा के घर में घुसपैठ करने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी वहाँ सारुसीमा आ जाती है। वो उन्हें अपने घर पर इनवाइट करती है और उनसे अपने घर का काम कराती है। यामाडा सामान को इधर उधर कर रहा होता है, वही मियामुरा सारुसीमा के पेंटिस को देखने लगता है, जिससे यामाडा को गुस्सा आ जाता है। काम खत्म होने के बाद दोनों सारुसीमा के पास जाते हैं। वे देखते हैं कि सारुसीमा सो रही होती है। मियामुरा कहता है हमारे पास ये एक अच्छा मौका है, तुम्हें उसे किस कर लेना चाहिए। यामाडा मना कर देता है, जिस पर मियामुरा कहता है सारुसीमा ने हमसे अपने घर का काम कराया, उसके लिए एक किस तो बनता है। यामाडा सारुसीमा को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो सारुसीमा को कुछ बड़बड़ाते हुए सुनता है और रुक जाता है। यामाडा मियामुरा को बाहर जाने के लिए कहता है और उसके बाहर जाते ही सारुसीमा उठ जाती है और वो बताती है कि कैसे उसे पहले से पता था कि यामाडा उससे मिलने आने वाला है। यामाडा यह सुनकर हैरान हो जाता है। वही सारुसीमा बताती है कि वो फ्यूचर देख सकती है। यामाडा यह सुनने के बाद सारुसीमा को पागल कहने लगता है। वही सारुसीमा बताती है कि जब उसे ये पावर मिला था तो वो बहुत ही खुश थी। उसे आगे क्या होने वाला है उसके बारे में पहले से ही पता चल जाता था, लेकिन एक दिन अचानक उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे वो बहुत ही डर गई। सारुसीमा बताती है कि वो पुराने स्कूल को जलते हुए देखी और लोग उसे ही उसका जिम्मेदार ठहरा रहे थे। यही वो वजह है कि वो स्कूल नहीं जा रही है। यामाडा पूछता है पर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा। सारुसीमा बताती है कि जब वो विजन देख रही थी तब वो विजन में यामाडा उसके साथ ही था, बैक इन द प्रेजेंट। यामाडा डरते हुए पूछता है हमने ऐसा क्यों किया। सारुसीमा बताती है कि ये उसे भी नहीं पता। वो स्कूल न जाकर फ्यूचर को चेंज करने की कोशिश भी कर चुकी है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं बदला है। आखिर में तुम मुझसे मिलने आ ही गई। ये सुनने के बाद यामाडा सारुसीमा से माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो उसे किस करना चाहता है। सारुसीमा ये सुनकर डर जाती है और यामाडा उसे समझाने लगता है कि वो बस उसकी पावर के बारे में और जानना चाहता है ताकि वो साथ मिलकर पुराने स्कूल बिल्डिंग में आग लगने से रोक सके। सारुसीमा किस करने के लिए मान जाती है और दोनों किस करते हैं। सीन चेंज होता है और हम नेने को देखते हैं जो कि यामाडा और उसके ग्रुप को बता रही होती है कि उसने उस दूसरी विच का नाम पता लगा लिया। सभी ये देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि नेने की पैंटी दिख रही होती है। जल्द ही नेने को भी इसका पता चल जाता है और वो गुस्से में यामाडा को एक चाटा लगा देती है। मियामुरा ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि यामाडा ने इसके बारे में पहले से ही बता दिया था कि नेने उसे मारने वाली है। यामाडा उन्हें पुराने स्कूल बिल्डिंग में आग लगने वाली बात बता देता है और कहता है कि हमें ये किसी भी हालत में होने से रोकना होगा, वरना मुझे और सारुसीमा को इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सिराइसी यामाडा से पूछते हैं कि वो क्या देखा जब वो मियामुरा को किस किया था। यामाडा बताता है यही कि नेने उसे थप्पड़ मारेगी और मैं नीचे जमीन पर गिरा हुआ था और तुम और इतो मुझे देख रहे थे। सिराइसी कहती है इसका मतलब तुम विजन में खुद को भी देख सकते हो। तुम जिसे किस करते हो तुम उसके नजरिए से चीजें देखने लगते हो। यामाडा को कुछ समझ नहीं आता। सिराइसी उसे समझाती है कि अगर सारुसीमा विजन में खुद को और तुम्हें देख रही थी इसका मतलब वहाँ कोई और भी मौजूद है जो तुम दोनों को देख रहा था और उस व्यक्ति को सारुसीमा किस करी होगी। यामाडा को समझ आ जाता है और वो भागते हुए सारुसीमा के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या विजन देखने से पहले उसने किसी व्यक्ति को किस किया था। सारुसीमा बताती है कि वो उसे गलती से किस कर दी थी। सारुसीमा यामाडा को उस लड़के का नाम बता देती है और साथ ही ये भी बताती है कि वो कहाँ मिलेगा। सीन चेंज होता है और हम यामाडा को देखते हैं जो उस लड़के से मिलने आया होता है और यामाडा को वो लड़का मिल भी जाता है। इस लड़के का नाम सुबाकी है। यामाडा सुबाकी से कहता है कि वो उससे कुछ बातें करना चाहता है, लेकिन सुबाकी गेम्स खेलने में बिजी होता है। यामाडा को इससे गुस्सा आ जाता है और वो सुबाकी का कॉलर पकड़ लेता है। सुबाकी भी यामाडा का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसकी बातें सुनने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले उसे उसकी बात माननी पड़ेगी। सुबाकी बताता है कि वो सिराइसी को बहुत पसंद करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि यामाडा सिराइसी को उसकी गर्लफ्रेंड बनने में मदद करे। यामाडा ना चाहते हुए भी मान जाता है और सुबाकी उसे अपने सीक्रेट हाइड आउट पुराने स्कूल बिल्डिंग में ले जाता है। सुबाकी बताता है कि जब भी वो दुखी होता है तो वो यहाँ आता है और अंदर जाते ही यामाडा सुबाकी को कुछ खाने को बनाते हुए देखता है और शौक हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि यही वो व्यक्ति है जो पुराने स्कूल बिल्डिंग में आग लगाएगा। सीन
चेंज होता है और हम यामाडा और उसके ग्रुप को देखते हैं। यामाडा बताता है कि आज ही वो दिन है, आज ही पुरानी स्कूल बिल्डिंग में आग लगेगी। सारुशिमा भी कुछ काम के चलते स्कूल आई हुई है, हमें किसी भी हालत में सुबाकी को रोकना होगा। यामाडा फैसला करता है कि वो सुबाकी के साथ बोर्ड सीज करेगा। वही मियामुरा यामाडा से कहता है, तुम्हें पहले से पता था कि नेने तुम्हें थप्पड़ मारने वाली है, फिर भी तुम उसके थप्पड़ से नहीं बच पाए, तो क्या लगता है कि तुम सच में इस बार भविष्य को बदल पाओगे? यामाडा मियामुरा की बातें सुनकर दंग रह जाता है और तभी सीन चेंज होता है। हम सुबाकी को देखते हैं जो कि शिराइशी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वहाँ मियामुरा और यामाडा पहुँच जाते हैं। सुबाकी उनसे पूछता है कि शिराइशी कहाँ है, लेकिन वो दोनों सुबाकी को पकड़ लेते हैं और यामाडा सुबाकी को किस करने की कोशिश करता है। तभी सुबाकी अपनी असली ताकत दिखाता है और उन दोनों की धुलाई कर देता है। यामाडा और मियामुरा पीट कर वापस आ जाते हैं और उनका प्लान बुरी तरह से फेल हो जाता है। यामाडा कहता है, हमारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है, शिराइशी को सुबाकी से मिलने जाना ही पड़ेगा। इतने में मियामुरा कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सीन फिर से चेंज होता है और हम शिराइशी को देखते हैं जिसके बॉडी में यामाडा होता है और वो सुबाकी से मिलने आया होता है। सुबाकी शिराइशी से अपने प्यार का इजहार करने वाला होता है कि यामाडा उसे रोक लेता है और उसे अपने साथ शॉपिंग पर चलने के लिए कहता है। यामाडा का प्लान सुबाकी को स्कूल से दूर रखना था। सुबाकी शॉपिंग पर चलने के लिए मान जाता है। यामाडा सुबाकी को बिजी रखने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी यामाडा को सारुशिमा का कॉल आता है। वो बताते हैं कि फ्यूचर बदल गया है, अब उनके साथ सुबाकी भी है और ईतो उन्हें देख रही है। यामाडा जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वो सुबाकी से कहता है कि उसे अर्जेंटली घर जाना पड़ रहा है, इसलिए वो उससे कल बात करेगा। यामाडा वहाँ से चला जाता है पर वो गलती से लवर पार्क पर पहुँच जाता है और तभी वहाँ सुबाकी भी आ जाता है। सुबाकी खुद को नहीं रोक पाता और वो शिराइशी से अपने प्यार का इजहार कर देता है। इससे पहले कि यामाडा कुछ और सोच पाता, वहाँ शिराइशी पहुँच जाती है और वो यामाडा को किस कर लेती है। सुबाकी ये देखकर शॉक हो जाता है और वो दुखी होकर वहाँ से भाग जाता है। सुबाकी पुराने स्कूल बिल्डिंग में जाता है और खुद को बंद कर लेता है। यामाडा भागते हुए सुबाकी के पीछे जाता है और उसे स्कूल से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सुबाकी उसकी बातें नहीं सुनता है। इतने में वहाँ शिराइशी आ जाती है और यामाडा को वहाँ से चलने के लिए कहती है। शिराइशी की आवाज सुनकर सुबाकी डोर ओपन करता है और तभी यामाडा सुबाकी को किस कर लेता है। सीन चेंज होता है और हम सुबाकी को देखते हैं जो कि अपने बॉडी में वापस आ जाता है और उसी के साथ फ्यूचर बदल जाता है। सुबाकी को अब सब कुछ पता चल गया होता है और वो फैसला करता है कि वो भी सुपरनैचुरल स्टडीज क्लब को ज्वाइन करेगा और बाकी विचेस को ढूंढने में उनकी मदद करेगा। सब ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और ये एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।